सरकार दो आलम की कब्र पर चेहरा रखने से आपको क्या मिलता है? आपके लफ्ज बड़े हसीन थे। आप फरमाने लगे ज़ालिका इस्तअनतु बिक़ब्र नबी, मैं सरकार की कब्र से मदद हासिल करता हूं। जैसे हम पढ़ते ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये नस्तईन लफ्ज इस्तेमाल किया। इस्तअनतु, मैं हजूर की कब्र से इस्तिआनत मांगता हूं। तुम देखते नहीं कि तुम्हारे सामने मेरा चेहरा मेरे जिस्म पर कप कपी तारी होती है, लेकिन जब मैं सरकार के कब्र से चेहरा रख के पीछे हटता हूं तो मेरा रब मुझको उस बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन का अकीदा तो ये है। अब इमाम बुखारी का अकीदा भी समाअत फरमाएं। पिछले जुमे पर भी इमाम बुखारी की तरफ से हमने इस बात को आपके सामने वाज़े किया था। इमाम बुखारी आप फरमाते हैं आपके तकरीबन 1 लाख के करीब आपके शागिर्द हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की इमला की। तो आज जो बुखारी शरीफ हमारे पास है ये मोहम्मद यूसुफ अल फरबरी, उनका ये लिखा हुआ नुस्खा है। बाकी सारी बुखारी शरीफ मौदूम हो गई। ये जो पूरे अरब अजम में जिस बुखारी शरीफ का आज नाम बाकी है ये मोहम्मद यूसुफ अल फरबरी की ये नुस्खा मोतदावल है। ये उनके शागिर्दों में से शागिर्द थे। इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी, ये जो रावी है ना इसके अल अब्बास फरबरी हैं, ये इस वाक़े को बयान करने लगे हैं। और ये सय्यर इलाम नुबला की 10वीं जिल्द है जिसमें इमाम बुखारी के हालात लिखे हुए हैं। आप कहते हैं कुन्तु जालिसन मा अबी अब्दुल्ला बुखारी, हम इमाम बुखारी के पास बैठकर मस्जिद के अंदर क्या कर रहे थे? अमली यौमन अलैया हदीसन कसीरा, यानी जो हदीसें हैं ना ये सारे दौर में पहले ना तो ये प्रिंट मीडिया था ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था। इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी बोलते जाते थे, आपके जो शागिर्द थे वो हदीस को लिखते जाते थे। आप कहते हैं हम हजरत इमाम बुखारी के सामने बैठकर हदीसों को लिख रहे थे। तो जब लिखते लिखते हदीसन कसीरा, यानी पहले तो वक्त होता है ना 1 घंटे का, आज इमाम बुखारी ने 2 घंटों तक हदीसें लिखाना शुरू कर दी। यानी कई हदीसें लिखते लिखते जब वक्त ज्यादा हुआ, इमाम अब्बास कहते हैं फखाफ मलाली, तो मेरे चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हुए कि जिससे पता चलता था शायद कि उकताहट हो रही है। तो इमाम बुखारी फौरन मेरे चेहरे का जो रिएक्शन था उसको पहचान गए। अब्बास मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं कि तुझे यहां पर बैठना आज दुश्वार गुजर रहा है क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। आपने जो वक्त ज्यादा लगा था वो कैसे बयान किया? आपने फरमाने लगे इमाम बुखारी फरमा रहे हैं। इमाम बुखारी कहने लगे तिब्बु नफ्सन फ़इन्न अहलल मलाही फी मिलाही। फरमाया बात सुनो, दुनिया पर जितने काम करने वाले हैं वो अपने कामों में मसरूफ हैं। फिर वहल सुनाआती फी सनाआतिहिम, सनाआत कहते हैं किसी चीज को बनाना। मिसाल के तौर पर हम लकड़ी वाले हैं तो फर्नीचर वाले फर्नीचर बना रहे हैं, धागे वाले धागा बना रहे हैं। तो हर बनाने वाला अपने काम में मसरूफ है। आगे क्या फरमाया? वत्तिजारु फी तिजारतहुम, फरमाया जितने ताजर हैं अपनी तिजारत में मसरूफ हैं। जब ये सारे दलाइल देकर अब बात को घुमाकर अपने ऊपर लेकर आए, फरमाया काम वाले काम में मसरूफ हैं। और तुम जानते हो तुम और मैं कहाँ मसरूफ हैं? आप कहने लगे ऐ अब्बास सुनो, व अंत मअन नबी व सहाबे ही, मैं तुम्हें यहां बैठकर हदीस लिखा रहा हूं
और सरकार कब्रे पाक से हम सब को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। और मैं सिर्फ नबी सलाम ही नहीं, असहाबो हूँ। और मैं देखो हजूर के पास अबू बकर सद्दीक भी खड़े हैं, उमर फारूक भी खड़े हैं, उस्मान गनी भी खड़े हैं, मौला अली भी खड़े हैं। फरमाया लोग अपने कारोबार में मसरूफ हैं, लेकिन जो हदीस को लिखने वाले, हदीस सुनने वाले, हदीस पढ़ने वाले, फरमाया हर लम्हे सरकार की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। ये तो इमाम बुखारी का अकीदा है। फरमाया सरकार दो आलम की बारगाह को यूं ना समझो। हालांकि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ अपनी तारीख कबीर कितनी लंबी चौड़ी किताब है, आपने खुद कहा मैं सारी किताबें सरकार के कदमों पर ही बैठकर तो लिखी है। आगे इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब को कायम किया। उस हदीस पाक को मुकम्मल करके हम अपना मौजू समेटते हैं। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस पाक के रावी हैं, और यह हदीस पाक 3379 है। आप कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सारे सहाबा इकराम सफर पर जा रहे थे, तो क्या हुआ, अन्नन्नास नज़लू मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्द समूद अल हिजर। आपको पता है ना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत पीछे सारे अगर मदीना शरीफ की तरफ जाएं, मक्का से चलते हुए तो रास्ते में इन लोगों की मुल्क शाम की तरफ आबादियां मौजूद हैं, जिनकी बस्तियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, आज भी उनके आसार मौजूद हैं। तो सहाबा इकराम कहते हैं हमारे पास से पानी खत्म हो गया, सवारियां हमारे साथ थीं, तो जब हम वहां से गुजरने लगे तो हमने कुएं देखे, सारे कुओं में पानी था, तो हमने फौरन कुओं से पानी भरा। पानी भरकर फरमाते हैं वस्तक़ौ मिन बहरिहा, जितने भी हमारे ऊंट थे सब ने पानी पिया। फिर एक और हमने काम किया, वअतजनू बिही, आटे को कहते हैं जानू, यानी हमने सब ने उस पानी से आटा गूंदा। जब उन कुओं का पानी डालकर हमने आटा गूंदा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, फ़अमरहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ है। फरमाया हमें हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ऐ युहर्रिकु मस्तक़ौ। हालांकि आपको पता ना, पानी का कतरा भी जिसने जाया किया अल्लाह के दरबार में उसे पूछा जाएगा। तो बड़े हुए डोल हजूर ने फरमाया सारे पानी को बहा दिया जाए, हम इस पानी को नहीं पिएंगे। तो आगे आटा, जहां पर इतनी मुश्किल से रोटी मुयस्सर थी, एक सहाबी रसूल की जान एक सांस अंदर है एक बाहर है, हजूर अलैहिस्सलाम उसके सहारे पे खड़े होकर पूछने लगे, मेरे सहाबी बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो सहाबी रसूल ने मांगा, तो क्या मांगा, या रसूलल्लाह मुझे कहीं से एक रोटी मिल जाए तो मुझ पर आपका एहसान होगा। हलक से जान निकल रही है, और मैं या रसूलल्लाह अगर एक रोटी मुयस्सर आ जाए जहां पर आटे की इतनी किल्लत हो, तो सरकार दो आलम ने या रसूलल्लाह हमने तो मिन ब्यारिहा, हमने तो यहां से आटा भी गूंदा हुआ है। हजूर ने फरमाया सारा आटा अपनी सवारियों को खिला दो, पानी इसका बहा दो और आटा अपनी सवारियों को खिला दो। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पानी कहां से लें। हजूर ने सारे सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आ जाओ, अमरहुम ऐ यस्तस्कौ मिन बैरि अल्लती, इस कुएं से पानी खुद भी पियो, इस कुएं से पानी मुझे भी दो। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो भी कुएं यहां पर, उनका भी पानी इसी जमीन से निकला हुआ है, लेकिन इस कुएं में क्या खास बात है। पानी भरा हुआ आपने बहा दिया, आटा गूंदा हुआ सवारियों को खिला दिया, तो मेरे हबीब इस कुएं में क्या बात है। सरकार में काना यारिदुहुन्ना का, और मैं ये वो कुआं है जिस कुएं से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी आकर पानी पिया करती थी। अगर आज के अंधों को फिर भी ये समझ ना आए
सरकार ने यह नहीं फरमाया कि यहां से सालेह अलैहिस्सलाम ने पानी पिया। फरमाया ये वो कुआं है जहां से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने पानी पिया था। तो जिस जगह से अल्लाह के नबी की सवारी पानी पी जाए, इसकी शरह पर अलामाइनी को पढ़ो, इसकी शरह पर हजरत काजी अयाज मालकी को पढ़ो, इसकी शरह पर इमाम नबवी को पढ़ो, इसकी शरह पर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़ो। फरमाया क्यों सरकार ने यहां से कहा पानी पियो? फरमाया रजौता बरकतहा, फरमाया सदियां गुजर जाने के बाद आज भी तुम यहां से पानी पियोगे, मेरा रब तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। तो ये तो नबियों के आसार से इतना कुछ मिला, तो जिस जगह पे सरकार दो आलम आरा फरमा रहे हैं वो जगह कितनी ऊंची है। ये इमाम बुखारी ने बयान किया, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आपकी ऊंटनी ने पानी पिया, तो सरकार ने सदियों बाद उस कुएं से पानी लेकर पानी पीकर अपनी उम्मत को बताया, ऐ लोगों, अगर उन नबियों के तबर्रुकात से आज भी बरकत हासिल की जाती है तो फिर खुद सोचो तुम्हारे नबी का मुकाम कितना ऊंचा होगा। तो कुरान करीम की आखिरी आयत, रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तफसीर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाई, दर्जनों तफसीर हैं। इस तफसीर को मैंने इसलिए लिया कि ये सहाबी रसूल भी हैं, हजूर के चचाजाद भाई भी हैं, और इस उम्मत के सबसे पहले मुफस्सिर कुरान भी हैं, जिनको राइफुल तफसीर कहा जाता है। आपने एक आयत को पढ़ा, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयात मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीना। वो आप सब ने सुना होगा, जो बुजुर्ग हैं, कौम बनी इसराइल का एक संदूक था, तबूत था। वो तबूत का रब जिक्र फरमाता है कि हमने उस ताबूत में सकीना रखी है, यानी सुकून रखा है, करार रखा है। जब रब ने यह बयान फरमाया मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तारका, या अल्लाह उसमें सकीना क्यों है, उसमें बरकत क्यों है? तो रब ने आगे उसका जवाब दिया, फरमाया उसमें तारका आलू मूसा व आलू हारून। वो जो बक्स है ना, वो संदूक कोई आम संदूक नहीं है, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी बाकियात हैं, हजरत हारून के भी बाकियात हैं। वो क्या है? इसकी तफसीर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जुबान से, मिन रब्बिकुम बकिया मिम्मा तरका मूसा, मिम्मा तरका मूसा किताबहू, फरमाया संदूक में वो किताब थी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। आगे फरमाया युकालुल वाहिदु आसा, फरमाया जो आसाए मूसा था वो भी उस संदूक में मौजूद था। अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया ना, आलू मूसा हारून। फरमाया हारून अलैहिस्सलाम का क्या है? फरमाया मिम्मा तरका हारूना रिदा, हजरत हारून की चादर थी उसमें। फिर दूसरा आप फरमाने के वह इमामा था, जो इमामा हजरत हारून अपने सर पे बांधा करते